गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। थैंक यू सर। अभी हम बच्चे को भाषा तथा व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा होता क्या है, इसके बारे में हम बच्चे को बताने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करना है आपको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले भाषा क्या होता है। भाषा को हम बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं ना। भाषा वो साधन, जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहा है, फिर हम लिखेंगे, तुम भी लिखेगा, पढ़ेगा, वो क्या होता है, भाषा होता है। जैसे हम प्रेयर होता है स्कूल में, प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है। प्रार्थना में आते हो, क्या होता है, हम बोलते हैं, जो प्रार्थना करवाता है वो बोलता है, आप लोग क्या होता है, सुनते हैं फिर बोलते हैं ना। और जब लिखते हैं तो ये सब क्या हो गया, भाषा हो गया। भाषा को हम क्या करते हैं, भाषा वह साधन है जिसे हम बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। पॉज करिए तो। अब हम बच्चे को भाषा की परिभाषा लिखे हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब क्या, हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं और वो बोलते हैं, क्या करते हैं, हम सुनते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। हम लोग जो डेली जो कार्य करते हैं वो क्या हुआ, भाषा। अगर हम यहाँ से गए, पापा बोले ये चीज लेके आओ, हम सुने और क्या के दुकान गए और सामान खरीद के ले आए, ये भाषा हुआ ना। एक दूसरे तक बात पहुंचाना, जैसे हम तुमको बता रहे हैं तो मेरा बात तुम तक पहुंचता है और फिर तुम्हारा बात हम तक आता है ना, उसी को भाषा बोलते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन और भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों को और विचारों को हम समझते हैं। उसको क्या बोलते हैं, भाषा। एक उदाहरण बताते हैं। यहाँ से कभी बाहर गया, कौन कौन बाहर गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब बाहर गया है तो जगह जगह पर देखिए रेड लाइट लगा रहता है। रेड लाइट समझता है, ट्रैफिक नियम बोलते हैं। ट्रैफिक नियम क्या होता है, देखते हैं ना। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है चलने के लिए चलते हैं, बोलता है रुकने के लिए तो रुकते हैं। देखते भी हैं कि रेड, अगर लाइट क्या हुआ, ग्रीन है कि रेड है कि हरा, ये देखते हैं कि नहीं। अगर ग्रीन हो गया, हरा हो गया तो सीधा क्या करना है, चलना है। और रेड हो गया, क्या हो गया, रुकना। इसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वो कौन कौन है, मौखिक है, जो हम मौखिक मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा हो गया लिखित, जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया सांकेतिक, हम इशारों में उसको हम जिसको बताते हैं ना, वो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक है। हम अभी तीनों भाषा के बारे में लिखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के हो गया, 3 प्रकार के हो गया। कितने प्रकार के हो गया, भाषा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब हम
तीनों को परिभाषा लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा, ठीक। चलिए हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए मौखिक भाषा, पहला मौखिक भाषा आता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक बोलकर, क्या करते हैं, बोलकर पहुंचाते हैं तथा दूसरे हमारे भावों और विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। हम अपनी भाषा बोलते हैं, वो सुनकर मेरे पास फिर से बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे हो गया फोन पर बात करना, फोन पे हम बात करते थे, हम क्या हुआ, बोलते हैं, फिर वो भी उधर से बोलते हैं, तभी होता। और दूसरा हो गया भाषण देना, हम क्या होता है, भाषण देते हैं, भाषण देना, ठीक है। तो भाषण देते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं। और कक्षा में बोलकर पढ़ना, अगर हम बोल के पढ़ाते हैं तो उसका रिप्लाई तू भी देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह साधन है जिसे हम अपने भावों और विचारों को दूसरे को बोलकर पहुंचाते हैं तथा दूसरे हमारे भावों और विचारों को सुनकर हमारे तक पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। समझ गया। अब दूसरा लिखने जा रहे हैं लिखित भाषा, ठीक है। अब हम बच्चे को लिखित भाषा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लिखित भाषा, जो हम एक सिंपल से बोल सकते हैं, जो हम लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा होता है जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक लिखकर क्या करते हैं, लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरे हमारे भावों और विचारों को पढ़कर समझते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लिखित भाषा। जैसे हो गया पत्र लिखना, हम यहाँ से पत्र लिख दिए, वो पढ़ लिए, फिर से उधर से क्या किए, लिख के हमको भेज दिए, यही होता है। अखबार पढ़ना, अखबार क्या हुआ, लिख के आ गया, हम दिए हैं विचारों को लिखने के लिए, वो लिख के फिर आ गया, फिर हम क्या किए, उसको पढ़ रहे हैं। फेसबुक पर बात करना, हम भी चैटिंग करते हैं, वो भी उधर से लिखता है, हम भी इधर से लिखते हैं, वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। इसी को बोलते हैं लिखित भाषा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरे हमारे भावों और विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे हो गया पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, फेसबुक पर बात करना या व्हाट्सएप पर बात करना। व्हाट्सएप जानता है ना, फेसबुक सब जानता है, उस पर हम क्या करते हैं, लिख के मैसेज करके बात करते हैं, वो सब क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा बताने जा रहे हैं, लास्ट, सांकेतिक भाषा, ठीक है। अभी हम सांकेतिक भाषा बताते हैं। अब हम बच्चे को अंतिम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाते हैं तथा दूसरे उन संकेतों को देखकर हमारे भावों और विचारों को समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होता है इशारा में बात करना। गूंगा को देखा, बहरा को देखा, तो तुरंत कर देता है ना। एक गूंगा का भाषा गूंगा ही समझ सकता है, बहरा का भाषा बहरा ही समझ सकता है। तुम लोग को समझने में, हम लोग को समझने में बहुत टाइम लगेगा ना। और क्या आता है, वाहनों को नियंत्रित करना। जब हम वाहनों को चलाते हैं, इशारा कोई करता है तो रोकना, चाहे चलते रहते कोई आगे में आ गया उसको रोकना ना। देख लिए माइंड कंसेंट हो गया, आप रुकना है, आगे दौड़ गया तो रुक जाएंगे, नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। अपने भावों विचारों को संकेतों के माध्यम से, इशारा के माध्यम से हम एक दूसरे को क्या करते हैं, समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे हो गया वाहनों को नियंत्रित करना और दूसरा गूंगे बहरों की भाषा को समझना। समझ गया। अगर अच्छा लगे तो
इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।